Hello everyone, I welcome you all in IU Tip. Am I audible to you all? मेरी आवाज़ सबको आ रही है? ओके, आवाज़ सबको आ रही है। आई होप सबको ही आ रही है। ठीक है, ओके। आप अपने माइक म्यूट कर सकते हो ना, ऐसे अननेसेसरी साउंड आ रही नहीं तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज IU टिप के आज इस ओरिएंटेशन सेशन में। आप सब यहाँ इस सेशन में हो, इसका मतलब आप सब ने ही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर एग्जाम के लिए आपने सब ने ही रजिस्ट्रेशन किया होगा। आज के सेशन में हम देखेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्योंकि आज से पहले जितनी बार भी AMO एग्जाम हुआ है उसका पैटर्न बिल्कुल अलग था। इस बार जो एग्जाम होने जा रहा है उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो आज के इस सेशन में हम ये देखेंगे कि पेपर की नीड क्या है, आपसे पूछा क्या जा रहा है और आपने काम किस पे करना है, और हम इस पे आपका हमारा इसमें क्या रोल है। और दूसरा हम इसमें आज देखेंगे कि इस पूरे कोर्स में हम पढ़ाई कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ कुछ आइडिया तो आप में से मैक्सिमम डॉक्टर्स को होगा कि इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है और इस बार हम सब्जेक्टिव पेपर देंगे। ठीक है, जिनको नहीं आइडिया है आज हम यही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें पोस्ट जो है वो काफी ज्यादा है। टोटल 805 सीट्स हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड भी 400 के आसपास हैं। ठीक है, तो दिस इज ओपन टू ऑल स्टेट, और उसमें से जो 400 कुछ सीट्स हैं उसमें हम किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हैं उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें ऑब्जेक्टिव एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद एक सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसका काम सिर्फ आपकी स्क्रीनिंग करना है, मतलब आपको रूल आउट करना है। सिर्फ वहां से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो सब्जेक्टिव के लिए आएंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव में आपका स्कोर होगा उसका फाइनल स्कोर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आज से ही हम ये पढ़ाई शुरू करेंगे। अभी 8 बजे आपका डेमो सेशन होगा, आप वो भी ज्वाइन करो, आप उसमें देखो कि हम पढ़ेंगे कैसे। तो 3 स्टेप में ये पूरी सिलेक्शन होगी। सबसे पहले होगा एक स्क्रीनिंग टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें MCQ होंगे, और उसमें से केवल आपको 25% स्कोर करना है, सिर्फ 25%। आपका जितना भी स्कोर होगा, ठीक है, वो फाइनल स्कोर में नहीं काउंट किया जाएगा। तो ये इसका काम सिर्फ क्वालिफाई करना है। सबसे जो मेन स्कोरिंग एरिया है, जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है, वो है सब्जेक्टिव टेस्ट। मतलब उसमें हमें पेपर लिखना पड़ेगा। ये जो है वो इस बार नया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट है हमारे हमारे लिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी हम पढ़ाई करेंगे उतनी ही हमारी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू की जो वेटेज है वो 12.5% है। तो ये 3 स्टेजेस से हमें, अगर हम तीनों ही स्टेजेस पे अपना एक्सेल करते हैं तो हमें मिलेगी गवर्नमेंट जॉब, जो हमारा ड्रीम होता है। हम सबका एक ही ड्रीम है, ठीक है, आयुर्वेद में, कि हमें आयुर्वेद में क्या, आप किसी भी फील्ड में जाओगे सबका एक ही ड्रीम होता है कि गवर्नमेंट जॉब मिले, सरकारी नौकरी मिले, बस। तो अच्छी बात यह है कि इसमें जो इस वाले एरिया में स्कोर कर गया, जो सब्जेक्टिव टेस्ट में स्कोर कर गया, उसकी सिलेक्शन हो गई समझो। अगर आप इंटरव्यू में कुछ नहीं भी कर पाए, ठीक है, अगर आप इंटरव्यू में कुछ नहीं भी कर पाए, कुछ भी नहीं बोल पाए, जीरो भी करके आए, तब भी अगर आपका सब्जेक्टिव का स्कोर ज्यादा है तो आप
आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, क्वेरीज को मैं लास्ट में लेता हूं, पहले ये हम समझ लेते हैं कि पेपर क्या पूछ रहा है और हमने क्या करना है। ठीक है, लास्ट में हम क्वेरीज पे बात करेंगे। तो इस सेशन में हम करेंगे क्या, फिर सबसे पहले तो हम जो डिटेल्ड सिलेबस दिया है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साथ में एचपीएससी ने सिलेबस इनक्लोज किया हुआ है। ये जो सिलेबस है इसका एक एक पॉइंट हमने पढ़ना है। ठीक है, एक एक पॉइंट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। पेपर यहीं से पूछा जाएगा, 100% पेपर यहीं से पूछा जाएगा, सिलेबस से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो सिलेबस पे आते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि सिलेबस दिया गया है तो आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या कुछ लोग जिन्होंने अभी शुरू कर दी है इसकी कोचिंग, वहां पे आप देख रहे हो कि हम आपको एआईपीजीटी के लेक्चर्स दे देंगे, या हम आपको संहिताएं पढ़ा देंगे, हम आपको कंप्लीट रसशास्त्र पढ़ा देंगे। दिस इज नॉट द वे टू अप्रोच दिस एग्जाम, क्योंकि इस एग्जाम का एक बहुत ही साइंटिफिक सिलेबस दिया गया है, आपको यहीं से पूछा जाएगा। अब सिलेबस को अगर हम देखें तो पहला संहिता एंड सिद्धांत। संहिता एंड सिद्धांत का मतलब ये नहीं है कि आपको सारी ही संहिता पढ़नी है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चरक संहिता सारी पढ़नी है, सुश्रुत संहिता सारी पढ़नी है, या अष्टांग हृदय पढ़ना है, या शारंग संहिता पढ़नी है। उसके कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, प्रमाण पढ़ना है, प्रमाण परीक्षा है, त्रिसूत्र है, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हम संहिताओं से पढ़ेंगे। उसके आपको डिटेल लेक्चर दिए जाएंगे और साथ साथ में नोट्स दिए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। उसके बाद एनोटमी, दिस इज रचना शारीर एंड क्रिया शारीर। सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़नी है। ठीक है, ये गिन के 10-12 टॉपिक हैं। त्रिदोष है, त्रिमल है, अग्नि है, मर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सुश्रुत शारीर स्थान पढ़ना है या चरक शारीर स्थान पढ़ना है। आपको सुश्रुत शारीर स्थान से केवल मर्म पढ़ना है और चरक सूत्र स्थान से त्रय उपस्तंभ पढ़ना है। तो आपको वो पूरी बुक खोलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये टॉपिक ही पढ़ना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मर्म से पूछा जाएगा, बाकी चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। तो एक चीज जो आप इस एग्जाम को अप्रोच करने से पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो है सिलेबस। सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद द्रव गुण विज्ञान है, जिसमें हमने रस गुण वीर विपाक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एंड ब्रीफ फार्माकोलॉजी ऑफ दीज ड्रग्स। ये मॉडर्न फार्माकोलॉजी है। ठीक है, ब्रीफ नॉलेज, डिटेल्ड नॉलेज नहीं है, ब्रीफ नॉलेज। तो ये हमने पढ़ना है। रस शास्त्र के कुछ टॉपिक दिए हैं, पारद है, रत्न है, उपरत्न है, उपरस है, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये हमारा सिलेबस है। अगध तंत्र का बहुत, अगध तंत्र का यूजी का लगभग सारा ही सिलेबस इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, और अगर आप स्वस्थ वृत्त का देखोगे 8th पॉइंट, तो स्वस्थ वृत्त का भी यूजी का सारा ही सिलेबस है। तो सबसे ज्यादा जो सिलेबस दिया गया है वो स्वस्थ वृत्त का दिया गया है। ये सिलेबस ऐसा क्यों बनाया गया है, ये सिलेबस भी साइंटिफिक बनाया गया है, क्योंकि जब आप मेडिकल ऑफिसर बन जाओगे, जब आप इस कुर्सी पे बैठ जाओगे, तब आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसमें आप नेशनल प्रोग्राम, अगर आपके कोई फ्रेंड या मेडिकल ऑफिसर होंगे या आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर होंगे, तो वो उनसे आपका बातचीत होती होगी, तो आप उनसे बात करोगे कि आप काम क्या करोगे। तो वही जितने भी हमारे नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम है, जितने भी हमारे हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, जितने भी हमारे आयुर्वेद में जितनी भी योजनाएं हैं, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, यही मेडिकल ऑफिसर का काम होता है, उन सारे प्रोग्राम्स को सुपरवाइज करना। ठीक है, और उसमें आयुर्वेद क्या रोल प्ले कर सकता है, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे डायबिटीज है, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें योग कैसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है, यही सब रोल होता है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का। तो सिलेबस देखोगे आप, तो सबसे ज्यादा सिलेबस है स्वस्थ वृत्त का। सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा सिलेबस है स्वस्थ वृत्त का। दूसरे नंबर पे आता है, तो दूसरे नंबर पे सिलेबस आता है अगध तंत्र का। अब कुछ लोग बोलेंगे जी अगध तंत्र का तो रोल ही नहीं है। अगध तंत्र का सबसे ज्यादा रोल होता है जब आप एक एएचसी में बैठते हो। ठीक है, क्योंकि जितने भी पॉइजनिंग वाले केसेस आते हैं, चाहे वो जांगम विष हो, चाहे वो स्थावर विष हो, मान लो किसी को सांप ने काट लिया,
वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएगा, आइदर इट इज एएचसी और इट इज पीएचसी। वो नहीं देखेंगे कि आप आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर हो, आयुर्वेद के मेडिकल ऑफिसर हो या फिर मॉडर्न मेडिकल ऑफिसर हो। आपको उस पेशेंट को बचाना है, बिकॉज इट इज इमरजेंसी। ठीक है, अगर किसी को एमआई भी आया है तब भी वो पीएचसी तक जा सकता है, लेकिन अगर किसी को सांप ने डस लिया या किसी ने विष ले लिया तो उसमें हमें क्रूशियल स्टेट में इमरजेंसी की जरूरत है, और वहां पर अगर तंत्र का ही रोल है। तो अगर किसी पेशेंट पे दिक्कत आती है तब भी अगर तंत्र यूज किया जाएगा, और अगर आप पे दिक्कत आती है, दिस इज इन केस ऑफ मेडिको लीगल एस्पेक्ट, तब भी अगर तंत्र का ही रोल है। जितनी भी एमएलसीज आएंगी, इंजरीज की, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, डाउरी डेथ, जितनी भी एमएलसीज आएंगी वो सब अगर तंत्र के अंडर आएंगी। आपको वो सब कुछ आना चाहिए, कौन सी इंजरी है, ठीक है, डेथ है, ब्राउड डेड है तो एमएलसी कटेगी, क्या होगा, ये सब आपको आना चाहिए, इसकी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। वही इसीलिए इसको सिलेबस में डाला गया है। आप देखोगे सर्जरी का कोई रोल नहीं है। एज ए आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर आप जब एएचसी में बैठोगे आप सर्जरी तो नहीं करोगे, है ना। तो ये सिलेबस इसी हिसाब से बनाया गया है। आपको ऐसा नहीं है कि संहिताओं से उठ के कुछ भी डाल दिया जाएगा। दिस इज फॉर थ्योरेटिकल नॉलेज, और ये जो सिलेबस बनाया गया है ये है प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए, है ना। अब आते हैं नीचे, ये सारा सिलेबस स्वस्थवृत्त का ही है, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो प्रसूति तंत्र, अगेन जनरल नॉलेज हमें थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं फर्स्ट एड, हमें प्रसूति का भी होना चाहिए। डायग्नोसिस कैसे करेंगे प्रेगनेंसी का, जितने भी एएनसी विजिट्स होते हैं, ठीक है, रजस्वलाचर्या क्या है, गर्भिणी चर्या क्या है, प्रसूति चर्या क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी प्रोग्राम के अंडर आते हैं बहुत सारे, योनि व्यापद, इन सब का हमें पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू चरक संहिता एंड अकॉर्डिंग टू काश्यप संहिता। अब यहां पर टॉपिक है कि आर्तव व्यापद, योनि व्यापद, गर्भ व्यापद, इसकी स्थानिक चिकित्सा पता होनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? चरक संहिता के अकॉर्डिंग और काश्यप संहिता के अकॉर्डिंग। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सारी चरक संहिता पढ़ो या सारी काश्यप संहिता पढ़ो। आप सिर्फ आर्तव व्यापद पढ़ो और योनि व्यापद पढ़ो और गर्भ व्यापद पढ़ो, इससे बाहर नहीं आएगा पेपर। कुमार भृत्य का इंट्रोडक्टरी, ठीक है, ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, ये भी अगेन जरूरी है एक आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए। तो ये पूछा गया है काय चिकित्सा में जितने भी अवस्था अनुसार चिकित्सा सूत्र हैं, हर एक व्याधि का आपको चिकित्सा सूत्र आना चाहिए, ठीक है। तो वो भी यूज किया जाएगा इसमें। रसायन और वाजीकरण अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, बेसिक्स ऑफ फिजियोथेरेपी, ये सब चीजें हमें आनी चाहिए। शालाक्य तंत्र और शल्य तंत्र में आएंगे तो इसमें कंसेप्ट ऑफ सर्जरीज इन आयुर्वेदा, यंत्र शस्त्र, जनरल चीजें हैं। फ्रैक्चर्स एज पर मॉडर्न सर्जरी, अब ये इंपॉर्टेंट, आपके पास एएचसी में कहीं भी किसी को चोट लगी, कौन सा फ्रैक्चर हुआ, आपने पेशेंट को रेफर किया, तो आप वहां पे डायग्नोज बना के ही रेफर करोगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसकी डिटेल नॉलेज आपको होनी चाहिए। बेसिक्स ऑफ एनेस्थीसिया, जिस बिल्कुल बेसिक नॉलेज एनेस्थीसिया का होना चाहिए। इसके अलावा आप एज ए आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर आगे आपसे रिसर्च में भी काम लिया जाएगा, तो आपको रिसर्च का सारा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिसर्च का टॉपिक है, उस पर रिसर्च का सिलेबस दिया हुआ। तो ओवरऑल ये अगर आप सिलेबस देखोगे तो काफी डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। सीट्स बहुत ज्यादा है आपके पास, गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस इसीलिए बोला जा रहा है बिकॉज इसमें सब्जेक्टिव का ही रोल है। अगर आपने पढ़ाई की तो आपकी सिलेक्शन 100% है। इसमें इंटरव्यू का उतना रोल नहीं है। हम इंटरव्यू का इसमें रोना नहीं रो सकते कि इंटरव्यू था, हमने पढ़ाई की थी, वहां हमसे वो नहीं पूछा गया जो हमें आता था, ठीक है। ऐसा हम करते हैं जब हमारी सिलेक्शन नहीं होती। लेकिन इसमें जो पढ़ गया वो कर गया, बिल्कुल जनरल सी बात है इसमें, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है, अब कई बार कुछ लोगों को डाउट भी आ रहा होगा कि ये सिलेबस सब्जेक्टिव का है या ऑब्जेक्टिव का है। तो एक ही सिलेबस है, सब्जेक्टिव का भी और ऑब्जेक्टिव का भी। यहीं से ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा और फिर इसी को ही डिटेल में सब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि ऐसा कहां पे हो रहा है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की अभी जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो है, एक इससे पहले हुआ था डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, DAMO, ठीक है। DAMO डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, उसकी रिक्रूटमेंट पिछले साल से शुरू हुई थी। फेब में उसका सिलेबस आया था।
और उसमें क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, आप में से कुछ लोग उसमें भी आपने अप्लाई किया होगा, तो डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर में क्या है कि उसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं डाला है, ठीक है, सेम ही है, ये 3 स्टेजेस को छोड़ के उन्होंने स्क्रीनिंग को हटा दिया है, केवल सब्जेक्टिव और केवल इंटरव्यू रखा है। वेटेज सेम है 87.5% और 12.5%, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू। और सब्जेक्टिव का क्या सिलेबस है, यही सेम सिलेबस है, ठीक है, सब्जेक्टिव का जो सिलेबस है यही सेम सिलेबस है, एक भी पॉइंट इसमें अलग नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं वो सारी चीजें, ठीक है, विद प्रूफ हम बात करेंगे, ठीक है। ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, तो इस पे आप देखेंगे ये अनाउंसमेंट हुई थी, ये अभी की जो बात हो रही है, जिस एग्जाम के लिए हमने अभी प्रिपेयर किया है, जिस एग्जाम के लिए हम अभी बात कर रहे हैं, ये हमारा है। तो इसमें जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा, और ये टेस्ट होगा 22 सितंबर को, यानी लगभग हमारे पास 2 मंथ है। टोटल जो है 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे एमसीक्यू की फॉर्म में, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया, ठीक है, वही सिलेबस सेम। ये 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, यहां पे अच्छे से। तो ये है अभी जिस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, टोटल जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है 22 सितंबर को, इसको आपने ध्यान में रखना है, आज से लगभग 2 मंथ, तो हमने आज से ही पढ़ाई शुरू करनी है। इसमें 100 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, टोटल जो सिलेबस है वही है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे, इसमें 100 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स भी 100 होंगे, ठीक है। यानी आपको अगर 100 में से 25 मार्क्स आपके हैं, 25 भी हैं, तब भी आप क्वालिफाइड हो, किसी के 75 भी हैं, वो भी एक ही स्टेट पे है, ठीक है, वो भी क्वालिफाइड है, उसके 75 किसी काम के नहीं है, ठीक है। ये भी चीज आपने पढ़ ली होगी कि ये 2 घंटे का एग्जाम है, सारे ही क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होंगे। इसमें एक नई चीज जो आई है वो आपने ध्यान देनी है, कि इसमें एक 5th ऑप्शन होगा, 5 ऑप्शन होंगे, इसमें 5th ऑप्शन होगा, और 5th ऑप्शन वो माना जाएगा जहां पर कैंडिडेट उस क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश करेगा, मतलब कि मुझे नहीं आता है, अगर आपको नहीं आता तो आप 5th क्वेश्चन टिक, 5th जो ऑप्शन है उसको टिक करोगे, और अगर आपने आपने मतलब हर एक क्वेश्चन को मार्क करना ही करना है, अगर आपको नहीं आता है या आप छोड़ना चाहते हो उसको, तो आप 5th जो ऑप्शन है उसको टिक करोगे, ठीक है। 1/4 मार्क जो है वो नेगेटिव है, हर रॉन्ग आंसर पे वो काटे जाएंगे, ठीक है। और अगर इन केस कैंडिडेट जो है नाइदर अटेम्प्ट अ क्वेश्चन नॉर डार्क, अगर उसको अटेम्प्ट ही नहीं करता है या सर्कल को डार्क नहीं करता है, तो 1/4 मार्क जो है वो भी उसमें उसको नेगेटिव में ही गिना जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। चलो ये तो बाद की बातें हैं, जब एग्जाम के ऊपर आएंगे, ठीक है। और अगर किसी ने अपने सर्कल को 10% से ज्यादा जो सर्कल है वो डार्क नहीं किए हैं, तो वो क्वेश्चन जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ठीक है, 10% से ज्यादा अगर उसने उसको डार्क नहीं किया है, ठीक है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा, ठीक है। A candidate have to score a minimum 25% marks to clear स्क्रीनिंग टेस्ट। इसका सीधा ही मतलब है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके स्कोर की कोई वेटेज नहीं होगी, ठीक है, सीधा मतलब है इसका। और उसके बाद है कि नेक्स्ट जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें मिनिमम जो है कट ऑफ मार्क्स जो है वो 25% होंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कैंडिडेट 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट अलोंग विद ब्रैकेटेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि आपने 25 ही नंबर लेने हैं, ठीक है। मान लो कि जैसे एडवर्टीजमेंट जो है वो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड, तो 400 सीट्स हैं, तो टॉप जो 1600 रैंक है वहां तक ही बुलाया जाएगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो इसका मतलब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो स्क्रीनिंग टेस्ट है,
ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने 25 ही नंबर लेके बैठ जाना है कि मैं तो क्वालिफाई हो गया या हो गई, क्योंकि आपका रैंक जो है वो 4 टाइम्स जो नंबर है उसके अंडर ही आना चाहिए, है ना। कि जैसे 400 पोस्टें हैं तो टोटल जो है वो 1600 कैंडिडेट जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद आता है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड इन द फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो आपको मार्क्स मैटर करेंगे, किसके लिए मार्क्स मैटर करेंगे, कि आपको सब्जेक्टिव पेपर देना है, सिर्फ इस चीज के लिए। ऑब्जेक्टिव पेपर में कितने भी आपके मार्क्स हैं वो मैटर नहीं करेंगे। टाइम ड्यूरेशन, अब आते सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट। सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट जो होगा 3 घंटे का होगा, वो भी हिंदी इंग्लिश का ही होगा। उसका भी सिलेबस सेम ही होगा। ठीक है, अब इसका मैं आपको प्रूफ देता हूं। ठीक है, ऐसा इसमें लिखा नहीं है कि सेम ही सिलेबस होगा, लेकिन 99.99% सेम ही होगा। इसको आप 100% भी मान लो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपको सब्जेक्टिव के लिए अलग से सिलेबस दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से सिलेबस दिया जाएगा। पहला प्रूफ तो आप इसको ये मान के चलो कि जो डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम है वो सब्जेक्टिव ही है और उसका सिलेबस यही है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना। पेपर ये सब्जेक्टिव टाइप का होगा और इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगी वो 35% होगी। मतलब इसमें आपको 35% मार्क्स लाने ही होंगे अगर आपको इंटरव्यू में बुलाना जाना है तो। उसके बाद इसकी जो टोटल वेटेज है वो 87% है। इसका सीधा ही मतलब यही है कि सब कुछ यही है। सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट जिसका हो गया, जिसका मैक्सिमम स्कोर आ गया, जिसका जितना स्कोर हाई होगा उसके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही हाई है। यानी इसमें इतना है कि जितनी आप इनपुट दोगे उतनी ही आउटपुट है, जितना आप पढ़ोगे उतनी ही आपकी सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम है। इंटरव्यू है, उसके बाद लास्ट स्टेज जो है वो इंटरव्यू है, उसमें 12.5% वेटेज है। तो इंटरव्यू जो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जिनके मार्क्स जो है वो बॉर्डर पे आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 150 मार्क्स का है सब्जेक्टिव जो नॉलेज टेस्ट है, अगर किसी के 130 मार्क्स आ जाते हैं तो अगर उसको इंटरव्यू में 0 भी मार्क मिलते हैं तो उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर किसी के 100 मार्क्स आते हैं और उसको इंटरव्यू में 0 मिलता है तो उसकी सिलेक्शन थोड़ी दिक्कत में आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनल जो मेरिट लिस्ट है, ठीक है, फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो सब इस सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट के लिए और सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट का स्कोर और इंटरव्यू का स्कोर इन दोनों को ऐड करके बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पेपर का पैटर्न। दोनों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव में हम स्कोर करेंगे तब हम सब्जेक्टिव पे पहुंचेंगे। ठीक है, और सब्जेक्टिव में अगर आपने स्कोर कर दिया, बेस्ट स्कोर कर दिया, तो आप कुर्सी पे चले गए। तो ये तो था कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको सिलेबस दिया गया है, आज तक इस सिलेबस से कोई एग्जाम नहीं आया है। हरियाणा एएमओ जो प्रीवियस एएमओ जितने भी हुए हैं वो पूरे संहिता से आए हैं। डायरेक्ट वहां पे कोई सिलेबस नहीं दिया गया था, बीएमएस सिलेबस लिखा था, तो सीधा संहिता से आया है। तो कुछ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर कहीं भी आप देखोगे तो वो कह रहे हैं कि हम प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस कराएंगे, उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, इसके साथ कुछ भी आप करोगे तो प्रीवियस ईयर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि अब तक कोई एग्जाम नहीं हुआ। जो आप यहां से एक एक लाइन सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज अपने सिलेबस से पढ़ते जाओगे वही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फिर इस कोर्स में हम करेंगे क्या? सबसे पहले तो हमें यह पता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो 22 सितंबर को है उसकी वेटेज 0% है, लेकिन वो बहुत जरूरी है इस मेन एम तक। सबसे बड़ा यही है जो 87.5% जो वेटेज लेके बैठा है वो है सब्जेक्टिव टेस्ट। लेकिन इसमें भी हमने मैक्सिमम स्कोर करना है यहां तक पहुंचने के लिए, और यहां पर मैक्सिमम स्कोर करना है अपनी कुर्सी तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और यहां पर कोई गलती से अगर थोड़ा बहुत कम स्कोर करता है तो उसके पास फिर तीसरा ऑप्शन है इंटरव्यू में मैक्सिमम स्कोर करने का, ताकि उसका टोटल बैलेंस जो है वो बन जाए और वो कुर्सी तक पहुंच जाए। ठीक है, तो दिस इज गोल्डन चांस। ठीक है, गोल्डन चांस है कि आपको इस गोल्डन सर्कल को फोड़ना है, बस यही है। और इसका
सीधा ही रोल है इस जो सिलेबस आपको दिया गया है उसको भेदना है, बस उसका एक एक शब्द आपको समझना है और आपने उसको पढ़ना है। तो रोड मैप पे आते हैं अब हम। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी ये बता देता हूं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का पेपर सेम ही क्यों होगा। सबसे पहले आते हैं एक डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर जो अभी 25 अगस्त को होने वाला है, ये उसकी डेट है, ठीक है। 25 अगस्त 2024 को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होने वाला है इनका, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, जो हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट से पहले हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले होने वाला है, तो इसमें सेम ही सिलेबस है, इसमें यही सिलेबस दिया गया है जो हमारे ऑब्जेक्टिव का है। इसका क्लियर कट मतलब यही है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो भी यहीं से आएगा और सब्जेक्टिव भी यहीं से आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा मेन यही है कि हमने इस सिलेबस ओरिएंटेड कोर्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये फाइनल हमारा वहां से होगा। डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का सब्जेक्टिव एग्जाम 25 अगस्त को होगा। सेम पैटर्न सेम ही सिलेबस है जो कि हमारे एचपीएससी एएमओ एग्जाम का है। तो अगर सेम पैटर्न है तो सेम ही प्लान ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। जो हमारा सिलेबस है उसको हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो सब्जेक्टिव एग्जाम और ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोनों पे होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट के ऊपर कैसे हम टारगेट करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा मेन है, हमें पता है 87.5% है, तो ये हमारा मेन स्कोरिंग एरिया है। अब इसमें चैलेंज क्या क्या है। चैलेंज देखो, सबसे पहले तो ये है कि इसमें वास्ट सिलेबस है। सिलेबस हमने देख लिया, स्वस्थ वृत्त का अथाह सिलेबस है, ठीक है। अगत तंत्र का डिटेल्ड सिलेबस है। मैं अगत तंत्र का पीजी हूं, तो अगत तंत्र में आपको काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा अच्छे से, ताकि आपको वहां पर स्ट्रोंग बने। स्वस्थ वृत्त भी मैं पिछले 4 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो वो वाला जो है वो हम मैक्सिमम चीजें कवर करेंगे, ठीक है। और सारा जो पैटर्न है उसको हम फॉलो करेंगे जैसा सिलेबस में पूछा गया है। इसके अलावा एआईपीजीटी पैटर्न जो है वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर आप चरक संहिता उठाओगे, सुषु संहिता उठाओगे, उससे आपकी कोई हेल्प नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, है ना। तो चैलेंज सबसे पहले यही है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है। दूसरा आता है राइटिंग पैटर्न। कुछ लोग आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं जिन्होंने किताबें बहुत टाइम से छोड़ दी हैं, तो उनको अब पेपर कैसे लिखना है उसका आइडिया जो है वो थोड़ा कम हो गया। तो हम इसमें वास्ट सिलेबस को डिटेल में कवर करेंगे, हर एक चीज समझेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे कि पेपर को पेपर में कैसे लिखना। ऑब्जेक्टिव में तो आप कर लोगे, आपने टिक करके आगे, लेकिन सब्जेक्टिव में लिखना कैसे है, कैसे हेडिंग देनी है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट जो है वो कितने का होगा, 150 मार्क्स का होगा। 150 मार्क्स का होगा, तो उसमें होता क्या है कि आपसे एक पेपर आएगा, उसमें से आपको 18 क्वेश्चन दिए गए होंगे। हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, 10 मार्क का होगा। उसमें से आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, यानी 3 आपको ऑप्शनल है, ठीक है। 15 ही करने हैं, ठीक है। 15 आप करोगे तो आपको हर एक जो है वो 10 मार्क का होगा, तो टोटल जो है वो 150 मार्क्स होंगे। तो 10 मार्क का हर एक क्वेश्चन करना है, तो उसमें आपको राइटिंग पैटर्न बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैंने क्या हेडिंग देनी है और सब हेडिंग्स क्या क्या देनी है। तो फिर चैलेंज हमारा ये है। तो इस कोर्स में क्या है, कोर्स में आपको सबसे पहले मिलेगा डिटेल्ड लेक्चर स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। दिस इज अगेन, बार बार एक ही बात को हम दोहरा रहे हैं कि आपने सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। हम आपको सिलेबस, जब भी आपका लेक्चर होगा ऊपर सिलेबस का पॉइंट होगा कि आज हम ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं। आपने अपना सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट कराना है। जब आप लेक्चर पढ़ने बैठोगे, जो आपका टॉपिक हो जाएगा उसको हाईलाइट कर देना कि मैंने ये पढ़ाई कर ली। आपको कोई चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, गोविंद पारिक, शारंगर संहिता, काश्यप संहिता खोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है इस कोर्स में कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अंडरलाइन किए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हर एक लेक्चर के बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे, उसमें हाईलाइट किए जाएंगे पॉइंट्स। तो वो नोट्स जो है वो आपसे वहां से आपने इसको रिवाइज कर लेना है। और आपको निमोनिक से बताया जाएगा कि इस चीज को हम कैसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा आता है अब PYQs, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड पैटर्न। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब प्रीवियस ईयर आज तक हुआ ही नहीं, आज तक इस पैटर्न का पेपर हुआ ही नहीं, तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से करेंगे। तो हम इसके लिए जो
ऑब्जेक्टिव पेपर है वो तो पहली बार हम ही देंगे, है ना, आप लोग ही इसको देंगे 22 सितंबर को। लेकिन जो सब्जेक्टिव पेपर है वो डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का पेपर होगा 25 अगस्त को। तो जिस दिन वो एग्जाम होगा उस दिन हमारे पास सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट का एक पैटर्न, पहली बार जो पेपर होगा वो पैटर्न हमारे पास आ जाएगा। तो उसको देख के फिर हम सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट की डिटेल्ड डिस्कशन है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि हमारी टीम फोकस कर रही है सब्जेक्टिव प्रिपरेशन पे, जो कि आपका सबसे बड़ा, जिसको बोलते हैं गोल्डन चांस, मोर देन ऑब्जेक्टिव। आपको एक एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं, आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फॉर एग्जांपल आपको डेथ एंड या इंजरी आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपको डिटेल में वो पढ़ना है। जब आप उसको डिटेल में समझोगे और आपको नोट्स दिए जाएंगे तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव के लिए आपको रेडी हो जाओगे। अगर आपको नॉलेज है तो आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्टिवली सिखाया जाएगा कि इसको अब लिखना कैसे है। कुछ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मिस गाइड कर रहे हैं बच्चों को कि इस पूरे ही कोर्स को एआईपीजीटी के साथ मिक्स कर रहे हैं। एआईपीजीटी और एचपीएससी कोर्स ये दोनों अलग अलग हैं। एआईपीजीटी का सारा ही सिलेबस संहिता से ओरिएंटेड होता है, संहिता से लिंक होता है। एचपीएससी का ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो इसमें अलग कर रहे हैं वो ये है कि हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही, हर एक पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आपको पढ़ाया जाएगा। एक बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि एआईपीजीटी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो एचपीएससी सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये दोनों सेम चीजें नहीं है। जो भी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी चीज आप एआईपीजीटी के लिए आपने पढ़ा था वो आपको एचपीएससी में उतना हेल्प नहीं करेगा। हम जो ये पूरा कोर्स बना रहे हैं, हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं अकॉर्डिंगली, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन। आपका फर्स्ट जो डेमो सेशन है आज अभी से कुछ देर बाद जो है वो लाइव होगा, आप उसको ज्वाइन करो और हम आपको हर एक लेक्चर के बाद पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे। हाइलाइटेड पॉइंट्स होंगे, हर एक नोट को आप अच्छे से डिटेल में रिवाइज करो। फिर 22 सितंबर तक जो है वो हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट की तैयारी करेंगे। बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिवली बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। हर एक पॉइंट हम जो सिलेबस का है हर दिन हम टिक करेंगे कि आज हमने ये कवर करा लिया। 22 सितंबर के बाद जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा उसके बाद इन्हीं वीडियोस को रिवाइज कराया जाएगा, यानी नॉलेज जो भी आपको डिटेल लेक्चर है वो आपको रिवाइज कराए जाएंगे। प्लस आपको लाइव सेशन से ये बताया जाएगा कि हाउ टू राइट द सब्जेक्टिव एग्जाम। नॉलेज तो आपके पास हो जाएगा, उसके बाद आपने हेडिंग्स क्या देनी है, हेडिंग्स को निमोनिक से कैसे याद रखना है, या फिर पेपर कैसे लिखना है, क्योंकि सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट ही हमारा फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अब आप के पास कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेरी है कि हाँ, कंप्लीट सिलेबस जो है वो हम लाइव तो नहीं करवा सकते, क्योंकि आप हर दिन आप बहुत सारे एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे होंगे, हर किसी न किसी क्लिनिक में, किसी हॉस्पिटल में, कुछ लोग पीजी स्कॉलर्स होंगे। तो हर दिन अगर मैं लाइव आऊँगा और हमारी टीम लाइव आएगी और आपको लाइव पढ़ाएगी तो वो नहीं हो सकता और उससे सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। ठीक है, 2 मंथ में इतना सिलेबस करना लाइव आके वो नहीं होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम दिन में बैठ के आपको लेक्चर रिकॉर्ड करें, पूरा सिलेबस आपको करवाएं और जो डिटेल्ड लेक्चर है वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएं, ताकि जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है एक दिन में जितने लेक्चर पढ़ सकते हैं वो उसको कवर करे। प्लान क्या है हमारे अगले 2 मंथ का? प्लान आपको आज डेमो सेशन के बाद 1-2 सेशन के अंदर आपको पूरा प्लान बता दिया जाएगा। ऊपर ऊपर से आपको एक सिंपल प्लान मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो सबसे मेजर सब्जेक्ट हैं, जो सबसे ज्यादा बड़े हैं, जैसे संस्कृत और अगत तंत्र, उनको शुरू करवाया जाएगा, उनको डिटेल में पढ़ाया जाएगा और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत जल्द मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत जल्द आपको दिन के 1-2-3-4 लेक्चर मिलते जाएंगे, आपने उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। एक पूरे मंथ का जो प्लान है वो आपको कल या परसों तक प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि हमारा प्रोविजनल प्लान होगा। तो 22 सितंबर तक जो है वो आपका सारा ही सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा उससे पहले। ठीक है,
तो जो प्लान है वो पूरा अभी डिटेल्ड प्लान हमारे पास, अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, है ना। तो उसको हम ऐसे, मैं आपको सुपरफिशियली बता देता हूँ कि सबसे पहले हम स्वस्वृत और अगर तंत्र पे काम करेंगे, उसके बाद हमारा जो लॉन्ग सब्जेक्ट है थोड़े, जैसे रसशास्त्र है, द्रवगुण है, उस पर काम करेंगे, और उसके बाद जो रह गए सब्जेक्ट है थोड़े थोड़े, सर्जरी है, नोटमी है, ये सब हम लास्ट में करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जैसे स्वस्वृत है, अगत तंत्र है, और द्रवगुण है, रसशास्त्र है, ये हम अगस्त में ही खत्म कर दें, और अगस्त के लास्ट में हम जो बाकी रह जाते हैं उनको कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव पे फोकस होगा या सब्जेक्टिव पे? सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव पे ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पे आप तब पहुंचोगे जब आप ऑब्जेक्टिव को अच्छे से प्रिपेयर करोगे, क्योंकि आपको पहले बताया गया है कि आपको 4 गुना अंदर ही आना है, यानी आपको 400 पोस्टें हैं तो 1600 के अंदर ही आना है, क्योंकि आप सब्जेक्टिव पेपर नहीं दे पाओगे। इसलिए पहला जो फोकस है वो ऑब्जेक्टिव पे ही होगा। जब ऑब्जेक्टिव का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पे सिखाया जाएगा। देखो, सब्जेक्टिव का कुछ नहीं करना है, एक ही टॉपिक है तो आपको अच्छे से डिटेल पे पढ़ना है, और सब्जेक्टिव पे सिर्फ उसको लिखना आना चाहिए। नॉलेज अगर आपको है तो आप ऑब्जेक्टिव भी कर पाओगे और सब्जेक्टिव भी कर पाओगे। सब्जेक्टिव इजी होता है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव। अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हो, अच्छे से डिटेल से करते हो, तो आप सब्जेक्टिव लिख सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्टिव में जो भी आपको नोट्स दिए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही दिए जाएंगे। जब भी आपको लेक्चर दिया जाएगा तो उससे पहले ऊपर सिलेबस का एक पॉइंट आपको बताया जाएगा कि ये आज सिलेबस का पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको लेक्चर डिलीवर करवाया जाएगा, और उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। डेली टेस्ट सीरीज देखो, डेली टेस्ट सीरीज सिर्फ ओरली हो सकती है, इसमें टेस्ट सीरीज इतने कम टाइम पे एक टेस्ट सीरीज बना देना, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जितने भी आपको कोचिंग सेंटर्स टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो कभी भी सब्जेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे बिकॉज वो अभी आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको 500 टेस्ट देंगे, वो सारे के सारे AIPGT के टेस्ट हैं। सिलेबस ही आपको अभी कुछ दिन पहले आया है, और उसी में ही कुछ अभी 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आई है कि सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, तो इसकी कोई टेस्ट सीरीज आपको अभी इतने कम टाइम पे नहीं मिल सकती, ठीक है। आपने बस हर एक चैप्टर को डिटेल से पढ़ना है। ओरली हम टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन ऐसे टेस्ट सीरीज बिल्कुल ऑनेस्टली ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लाइव क्लास डेली नहीं हो सकती, हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, क्योंकि डेली लाइव क्लास सारे लोग नहीं लगा पाएंगे, तो हम आपको कुछ क्लासेस लाइव और कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड देंगे। आपका जो भी डाउट होगा आप क्वेरीज जो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप होगा या टेलीग्राम ग्रुप होगा उस पर डाल सकते हैं, आपके सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व कर दी जाएंगी। नोट्स बिल्कुल कंप्लीट मिलेंगे, हर एक सेशन के बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। और संविधान सिद्धांत के जो सिलेबस है उसमें लास्ट में लिखा है अकॉर्डिंग टू बृहत्रेयी एंड लघुत्रेयी आयुर्वेदा एंड देयर इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज। तो इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। और जितने भी टॉपिक संविधान सिद्धांत में जो भी सिलेबस लिखा है उसमें लिखा है कि ये टॉपिक जो है आपको अकॉर्डिंग टू लघुत्रेयी और बृहत्रेयी के अकॉर्डिंग ही करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको सारी ही लघुत्रेयी और बृहत्रेयी आनी चाहिए, ठीक है। जो आपको टॉपिक दिया है वही आपने बृहत्रेयी और लघुत्रेयी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। चरक संहिता के अकॉर्डिंग आपको गर्भिणी व्यापद करने हैं, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सो आज अभी से 15-20 मिनट बाद आपका लाइव डेमो सेशन जो कि फ्री में है वो शुरू होगा। सो आप रेडी रहो और मैक्सिमम इस वीडियो को, इस कोर्स को आप शेयर करो, ताकि जो जितने भी हमारे मेडिकल ऑफिसर का सपना लेके जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे यूजी हैं, चाहे पीजी हैं, चाहे कहीं पे मेडिकल ऑफिसर की तरह एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे हैं, वो मिस गाइड ना हो आउट ऑफ सिलेबस, या फिर पूरी चरक संहिता पढ़ने के लिए, या फिर पूरी सुश्रुत संहिता पढ़ने के लिए, या फिर कहीं पे मिस गाइडेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए ऐसा ना कर पाए। सिलेबस जो है, देखो डॉक्टर साहब, सिलेबस जो है वो हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोशिश करेंगे कि अगस्त और या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाए। सिलेबस खत्म करने हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहले सिलेबस खत्म करा दें भागते भागते आपको बहुत फास्ट, और उसके बाद हम रिवीजन कराएं। आपको हर एक लेक्चर दिया जाएगा, उसके बाद आपने उसी टाइम पे वही लेक्चर जो है वो रिवाइज करना है। क्योंकि टाइम बहुत कम है तो हम कोशिश करेंगे कि 2 मंथ का अगर हमारे पास टाइम है तो हम 1.5 मंथ में सिलेबस खत्म करके फिर 15 डे में हम एक रिवीजन करें, और
उसमें हम ऑब्जेक्टिव जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट है वो हम क्लियर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। ठीक है, आपको अब कोई और क्वेरी होगी तो आप उसमें पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। आज अब से 15 मिनट बाद हमारा डेमो सेशन होगा। ठीक है।